ઘટાડવાનું વિચારી રહી છે। મની કંટ્રોલના બ્રजेश कुमार संपूर्ण विगतों માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ब्रजेश जी, कैश मार्केट में मार्जिन को लेकर सेबी का क्या प्लान है? बिल्कुल, सेबी की एक कमेटी में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि जो कैश सेगमेंट के सौदे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि क्या मार्जिन को कम करने की ज़रूरत है। तो इस मामले में जो है चर्चा क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के साथ, ब्रोकर संगठनों के साथ ही जो बाजार के दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ इस मामले पर चर्चा जो है शुरू हुई है। हालांकि अभी शुरुआती चर्चा ये जो है वो चल रही है और इसमें भी बहुत सारा डेटा सेट जो है वो देखा जाना है, डेटा की बैक टेस्टिंग होनी है। उसके बाद ही अंतिम फैसला इस पर होगा कि आखिर ये जो मार्जिन है वो कितना घटाया जाए। अभी अगर आप देखें तो आमतौर पर 20% के आसपास का जो मार्जिन लगता है, लेकिन मार्केट के जो जानकार कहते हैं कि बहुत बार जो शेयरों के लिए मार्जिन जो तय होता है वो करीब 11-12%, 15% तक होता है, उन पे 20% लगता है। कई बार कुछ शेयरों के लिए 26%, 30% मार्जिन भी होता है, वहाँ पर भी ये 20% लगता है। तो इस तरह से एक डेटा की पूरी स्टडी की जाएगी और उसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि ये मार्जिन आखिर कितना होना चाहिए। लेकिन मार्जिन में कमी जो है इस दिशा में जो है ये सेबी की चर्चा बढ़ रही है। अगर आप गौर करें तो हाल के महीनों में देखा होगा, आपने सुना होगा कि सेबी चेयरमैन भी कई बार ये कह चुके हैं कि जो कैश मार्केट है इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हालांकि पिछले कई वर्षों में अगर देखें तो आंकड़े बताते हैं कि कैश मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके अनुपात में जिस तरह से जो डेरिवेटिव्स का मार्केट बढ़ा है उस अनुपात में कैश मार्केट नहीं बढ़ पाया है। तो कैश मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जो कई और दूसरे उपाय भी सोचे जा रहे हैं, जिसमें से कि एसएलबीएम की एक्टिविटी है या ईटीएफ को और बढ़ावा देने की बात है। तो इस तरह से कई सारे उपाय सोचे जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम मांग थी कि कैश सेगमेंट के सौदों के लिए मार्जिन कम होना चाहिए, उस पर औपचारिक तौर पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। जी शुक्रिया ब्रजेश जी। तो आज का